नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसापूर्णं नमः शमैसाराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस चर्चा को समझाने के लिए मुझे कम से कम 1 महीना चाहिए। अभी अपने पास 15-25 मिनट जितने भी हैं, 20 मिनट हैं, और 20-25 मिनट में एक पॉइंट बताइए इसका। एक एंगल बहुत सारे हैं, मैं पहले कह रहा हूँ एंगल बहुत सारे हैं, केवल एक एंगल बता रहा हूँ। एक, जब पंचम गुण स्थान में ए दशा है तो मिथ्या दृष्टि की क्या दशा है? एक एंगल तो ये रखो। दूसरी, सील की 9 वार्ड में चुस्त रहिए, ये बता रही है बात। किसी भी कीमत पर छठे गुण स्थान तक ओवर कॉन्फिडेंस मत करिए। हम थोड़ी शादी कर रहे कोई से, हम थोड़ी कोई से बात करेंगे, हम थोड़ी कोई को छुएंगे। इस दिमाग में से निकाल दीजिए, बिल्कुल निकाल दीजिए। छठे गुण स्थान तक सील की 9 वार्ड मत तोड़िए। इस एंगल से पढ़ा रहा हूँ। आपने एक दिन मैंने पढ़ाया था, शायद पहले दूसरे दिन जो भी पढ़ाया होगा, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। अतिक्रम माने चित्त में आना। 99% ब्रह्मचर्य इसलिए लेने से डरते हैं कि उनके चित्त में तो आ ही रहा है, नहीं चाहने पर आ रहा है। मैथुन संज्ञा की परिभाषा है जो अनचाहे दिमाग में आता रहे। संज्ञा की परिभाषा है अनचाहे। संज्ञा की परिभाषा है अनचाहे। मंदिर में, पूजा में, पाठ में, सोते में, जागते में, खाते में, पढ़ते में जो अनचाहे चलती रहती है उसका नाम है संज्ञा। आहार संज्ञा देख सकते हो आप बड़े आराम से। यदि भोजन की व्यवस्था नहीं हो तो बढ़िया से बढ़िया सम्मिश्र जी, बढ़िया से बढ़िया पंचकल्याणक और बढ़िया से बढ़िया विधान। जैसे तुम्हारे हिसाब का भोजन है, मेरे हिसाब का नहीं है। और अभी तक मैं आया हूँ और मुझे अभी तक पता नहीं लग रहा कि मेरा भोजन कहाँ है। तो कितने प्रवचन करूँ, कितने प्रवचन सुनूँ, कुछ करूँ, कान उसी को ढूंढ रहे हैं, आँख उसी को सोच रही। कोई आके कहे तो पंडित जी आपसे भोजन के लिए आपकी व्यवस्था इधर है, आपको यहाँ जाना है, कुछ कहे तो 12 बज गई, 1 बज गई, बता सकते हैं। अनचाहे, अब पॉइंट पकड़ में, संज्ञा कहते हैं अनचाहे को। ये चाहने से रुकती नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मस्त बात है, मस्त। ब्रह्मचर्य लेना हो या आहार संज्ञा जीतनी हो, कभी मत सोचो आज हमारा उपवास है तो आज आहार का विचार तक नहीं आएगा। आप गलत फहमी में हो, 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में भी। आदिनाथ भगवान को 4 ज्ञान के धनी होने पर भी 7 महीना 9 दिन कंटिन्यू आहार का विकल्प आता है।
बेचारे तो अवधि ज्ञान में पता लगा लेते, मनोपरि ज्ञान से पता लगा लेते कब कहाँ भोजन होना, अवधि ज्ञान से पता लगा लेते कहाँ मिलेगा, काय रोज की रोज चक्कर खाओ, सीधे पहुंच जाते। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये संज्ञाएं आपको आक्रांत करती हैं, तो परेशान नहीं होना, आक्रांत नहीं होना। आहार तुम्हारे हाथ में नहीं कि आज 14 से हम भोजन उपवास करेंगे तो हमें रोटी की याद नहीं आएगी, कि रोटी का सपना नहीं आएगा। आपको रोज सपने नहीं आएंगे, लेकिन अष्टमी के दिन रोटी का सपना जरूर आएगा। उपवास करके देखो और सो जाना दोपहर में, रात को सो जाना। मुझे तो आए ही, तुम में से आया किसी को जिस दिन उपवास किया हो अपन सो गए दिन में या रात में, तो फिर भोजन का सपना आ रहा है? वैसे नहीं आएगा। भय संज्ञा अनचाहे होती है, भय संज्ञा परिग्रह संज्ञा प्लान से नहीं होती है, अनचाहे होती है। एक सड़ी सी बात सुनाता हूँ, सड़ी सी बात, सबसे सड़ी बात परिग्रह संज्ञा की। मैं बहुत कीमती बात नहीं बता रहा हूँ, समझ लीजिए। मैं सबको एक एक पेन बांट रहा हूँ, 1-1 रुपये का, लेकिन तुम्हारे पास आके छोड़ के चला गया, बस तुम्हें नहीं दिया। तुम ये बता सकते हो ये घटना कितने दिन तक याद रहेगी? मुझे पता था ये लिखते नहीं, मान लो ये लिखते नहीं, इन्हें देने से फायदा क्या है? रख लेंगी, पढ़ेंगे ना लिखेंगी, फालतू ले लेंगे। आपको क्या लग रहा है पंडित जी ने दिया क्यों नहीं? ओहो, मैं सम्यक दर्शन दे रहा हूँ, वो नहीं चाहिए। मैं झूठ क्या बता रहा हूँ, उसे कोई मतलब नहीं है। पंडित जी ने हमें क्या समझो, हम अनादर करो, हमें गरीब समझो, हमें नौकर समझो, हमें कुछ नहीं समझो, 1 रुपया को पेन तक नहीं दो। कितने दिन तक रहेगी ये घटना? ऐसा मिल जाता तो क्या करते? कसम रख लेती, फिर डाल देते कहीं। 90% पेन और कॉपियाँ ऐसी डरी पड़ी मिलती, लेते समय नहीं मिले तो आग लगती है। और लेकर सही बताना, यहाँ से कॉपी ले जाने वाला 100% कॉपी फुल यूज किसने किया, और पेन का फुल यूज किसने किया? फुल पेन यूज फ्री में मिलते तो पर गुम गए तो अभी विकल्प नहीं, कहाँ गए, कहाँ चला गए? फिर भी परिग्रह संज्ञा है। आप 1 रुपये की पेन के लिए रो सकते हो, संकलित कर सकते हो, जिंदगी भर याद करोगे पंडित जी ने हमें समय बांट दिया, हमें नहीं दिया। और एक बात और बताएं, खुद के भैया को 2 दे रहे थे, बहुत बेईमान, काय के ब्रह्मचारी, मंदिर को पैसा ऐसे घर पहुंचा रहे हुए हैं। 30वां अनुमान जी है, परिग्रह संज्ञा। इसीलिए मेरी प्रतिज्ञा ही है, मैं आत्म साधना की सिवा दूसरी चीज नहीं लूँगा। आज भी मेरे पास पेन नहीं होता, इन लोगों से कहता हूँ बेटे लिखना थोड़ा देना पेन, इनसे ले लेता हूँ, कागज चाहिए तो फिर इनसे थोड़ा सा कागज ले लेता हूँ। आत्म साधना के मेरे पास सोने का पेन आया था अमेरिका, उसी दिन मैंने नहीं लिया था, मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। अरे हम बड़े भाव से लाए, अमेरिका से लाए, बड़ा कीमती है। मैंने कीमती नहीं है, वो हिंसा दान है। कौन सा दान है? हिंसा दान। मेरे पास रहने वाले सारे भाई केवल ये सीखेंगे कब भाई साहब जैसा प्रभाव हो, कब भाई साहब जैसे प्रवचन हो, और कब सब भाई साहब जैसा हमारा कपड़ा वपड़ा हो जाए, और कब हमारे फॉलोवर हो जाएं, और इस इंतजार में रहेंगे कोई अमेरिका से आ रहा हो। तो मैं ये देखता हूँ कितने ब्रह्मचारी हैं जो अपने को अच्छा दिखाने के लिए डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट क्या क्या मंगा लेते चीज़ें, ताकि हमारे 10 भाइयों को पता लग जाए कि हम एक सीट हमारी लाए का लाए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मायाचारी से मंगा लेते चीज़ें। भैया रामायण में पंडित साहब को जरूरत है, यदि कुछ अच्छी चीज़ हो तो लेता ही। डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मैंने पंडित साहब को देखा था, सिद्धानंद है ना, कहाँ चले गए सिद्धानंद, इन्होंने एक लकड़ी की पहली बार ऐसी नक्काशीदार पेटी, खुल जाए बंद हो जाए, अंदर ग्रंथ रख दो, और बड़ी भक्ति से लाकर पंडित साहब को दिया। पंडित साहब ने लिया, कोई बात नहीं, देखा उपयोगी थी, अंदर कॉपी पेन रख सकते हैं, रबर रख सकते हैं, और खोलना है तो ग्रंथ पढ़ लो, बंद कर लो, रख दो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया, रख ली। दिन भर जितने लोग आए, अरे ये पेटी कितने की आई, कहाँ से आए, कैसी है, बढ़िया है, और हमें दिलवाई थी, हमें मंगाई थी। पंडित साहब ने शाम को चिदानंद को बुलाया, जी ले जाओ ये ले जाओ। ये हमारे पास आकर लोग परिग्रह संज्ञा सोचे। इतना सादा जीवन रखा पंडित साहब ने,
इतना सारा जीवन रखा, कपड़े के मामले में, सामग्री के मामले में, किसी को ये अट्रैक्शन नहीं लगे कब हम ब्रह्मचारी होंगे और ऐसा सिंहासन हमें मिल जाए, ऐसा पलंग हमें मिल जाए, ऐसे बर्तन हमें मिलेंगे। परिग्रह संज्ञा है, ब्रह्मचर्य को खा गई। ध्रुव को जाने बिना संज्ञा कम नहीं होती, मिटना तो बहुत दूर की बात है। क्या कह गए हम? ध्रुव को जाने बिना संज्ञा मिटना तो छोड़ो कम नहीं होती। हाँ, तुम्हें व्यक्त पाता नहीं लगती इंद्रिय ज्ञान से, और अंदर पूरी ठसी रहती। जिस दिन मालूम पड़ता है उसी दिन। क्यों? तुमने कभी सोने की थाली में रोटी खाई है? खाने की इच्छा है कब? अब इच्छा पड़ी हुई है, पता ही नहीं लगती। नहीं मिलेगी ये भी पता है, नहीं मिलेगी। पूरी जिंदगी सोने की थाली भोजन नहीं मिलेगा, पक्की बात है। लेकिन मान लो किसी दिन सोने की थाली आई और एक को दी गई, एक को नहीं दी गई, उस दिन हम भोजन का स्वाद नहीं ले पाएंगे सारी जिंदगी। हम ही तो ब्रह्मचारी थे, ये ही तो ब्रह्मचारी थे, और ये तो हमसे जूनियर थे, और ये तो फला थे। मैंने कहा हमें नहीं दो, न थाली खाई न ये खाती, इन्हें मिल जाती तो। आप कल्पना कर सकते हैं क्या? हमें इन्हें स्टील की थाली में दे दें, तुम्हें कागज में उठा के अखबार को बांध दे दें। ओ हम कहा ब्रह्मचर्य बता, कग्गज में पकड़ा दो, हमें डिस्पोजल में दे दो, हम स्टील में भी तो दे सकते। पंडित जी ने पक्षपात किया। यही वो अब ध्यान, यही अब ध्यान। आप उधर से वेद विज्ञान नहीं कर पाए हो, आप ध्यान कर रहे हो। सब लोग यहाँ भोजन कर रहे हैं, हम वहाँ भोजन करेंगे। हाँ वहाँ, अरे भाई भोजन करना है ना, कर लो। व्यवस्थाएं सीमित होती हैं, बात सीमित की नहीं है, सोच सीमित की बात है। खनिया दाना के पंच कराने, अभी अपने यहाँ के पंच कराने 5 चौके लगाए थे। हमने क्यों? सुनील सरल बोले वे स्मारक के विद्यार्थी होने तो मना नहीं कर सकती। वे सभी इधर घुस गए, पूरी शुद्ध 16। फिर तीसरा करा, फिर चौथा करा, वहाँ भी घुस गए। 5 बनाए थे, प्रद्युम्न कुमार जी के लिए ऊपर अलग बनाना पड़ा था। तो अभी हमारी बुआ जी जो शुद्ध खाती थी 3 दिन तक निराहार नहीं, अपना कौन से कैस संकोची अपनी लड्डू लेकर पानी पी लेती थी। हमने पूछ के भोजन हो गए, और बोले व्यवस्था ही नहीं। कहा ऐसा माथा पीट लिया कि जो असली से पात्र शुद्ध कपड़े पहनने वाले, उनके लाए कोई झटका दे। और जो घुस गए, जिनने कही मुझे अच्छी तरह से याद है, स्मारक के विद्यार्थी को तो मना नहीं कर, क्यों नहीं कर सकते? मैंने क्या दो ना, पात्र की बात है ना। संयमी संयमी है, आप संयमी हो जाओ, क्या दिक्कत है? असंयमी व्यक्ति संयमी के हिस्से का भोजन करता है, चोरी है, अनैतिकता है। स्वामी जी ने बहुत नाराज हुए थे, बिना पूछे यहाँ से दरदृष्टि प्रकाश किसने उठाया, प्रवचन नहीं किए, नाराज हो गए थे। 15 प्रति आई थी, 5 मैंने बांट दी थी, 10 यहाँ रखी थी। इस समय 7 बची, 3 कहाँ गए? अब सब सकपा गए, बेचारा घबरा गए, कोई बोल ही नहीं रहा। सबने सोची वो तो दे तरह को दे, अपन पढ़ेंगे, अपन तो ऊंचे मोक्ष में, अपन तो पढ़ेंगे, अपने बना गुरुदेव के दिए ले भी उठा के। राम जी भाई को सबको खड़े होकर कहना पड़ा, भैया डरो मत, बताओ कौन ने ले ली, तो प्रवचन नहीं हुआ। फिर 3 इन्होंने बोला, गुरुदेव ने कहा नैतिकता नहीं है। यदि ऐसे ही होता तो हम सबको ही बंटवा देते ना। हमें मालूम कौन उसका पात्र है दरदृष्टि प्रकाश के, कौन नहीं। हम चुन के दे रहे हैं किसी को, बिना पूछे नहीं। अब नैतिकता सिखाई गुरुदेव ने पूरी, तो ऐसे समझो। तो इसमें इंसल्ट कहाँ की हो गई? इंसल्ट की कल्पना अपन ने कर ली। 4 संज्ञाओं को घटाना मुझे, मैंने इसके ऊपर बहुत लिख रखा है, यूँ समझ लो। ब्रह्मचर्य अकेले भी 4 संज्ञाओं को मिलाकर मैंने 3000 पेज लिखी। आज की तारीख में यदि PhD की जाए तो 6000 पेज की है वो सब सामग्री। इतनी सामग्री ज़्यादा ही निकलेगी, कम नहीं निकलेगी, प्रिंट करेगी तो। मैंने इसलिए किया, अपनी मेहनत के लिए, अपने परिणामों के लिए। आज मैं जानता हूँ ये बोलना कितना कठिन काम है। पहले ही तो पहले गुणस्थान वाले जहर में डूबे, और हम और ऊपर से कहते हैं तो अतिचार है। किसी विवाहित स्त्री से भोग कर लेना, अविवाहित से भोग कर लेना, कन्या से, अविवाहित स्त्री माने कन्या, उसे कर लेना, और व्यभिचारिणी स्त्री, ये सब अतिचार है, भोग कर लेना। अनंत क्रीड़ा अतिचार है। अब बताओ, अब हम तो पढ़ा ही नहीं सकते, लेकिन मुझे पढ़ाना है। मैंने 2 बातें बताई। एक तो मनुष्य गति में मैथुन संज्ञा प्रधान है,
चारों गति में चारों संज्ञा प्रधान अलग अलग है। नरक में भय संज्ञा प्रधान है, त्रियंच में आहार संज्ञा प्रधान है, देव गति में परिग्रह संज्ञा प्रधान है। वहाँ कामुकता नहीं है, उनमें कामुकता नहीं है। पूरी जिंदगी स्त्री को नहीं छूते, नहीं छूते, प्रविचार है, देख के संतुष्ट हो जाते हैं, सुन के संतुष्ट हो जाते हैं, बस सोच के संतुष्ट हो जाते हैं, बस छूते नहीं है। केवल सर्वार सिद्धि की बात नहीं है, लोकांतिक देव की बात नहीं है, नीचे के देवों की बात कर रहे हैं। पढ़ लेना कौन कौन से स्वर्ग से कौन से स्वर्ग तक। हाँ बस, बाकी आगे का तो है ही नहीं। मनुष्य गति लेकिन ऐसी खतरनाक है, ये समझना जरा। पेरेंटिंग के हिसाब से आपको 8-10 साल के बच्चे को भी कुछ सिखाना चाहिए, भोला भाला नहीं समझना चाहिए। 8 साल की बच्ची को कुछ सिखाना चाहिए। 95% 8-10 साल के बच्चे बच्ची कुछ हरकतें करती हैं, वे भी नहीं समझते क्यों करती, उन्हें भी नहीं पता क्यों ऐसे भाव आ रहे हैं। स्कूल में जब यहाँ पे बच्चे बैठते हैं ना, बच्चे बच्ची एक साथ स्कूल में, को एजुकेशन में, अमुक लड़का बैठता है उसे अच्छा लगता है, वो नहीं बैठता तो दिन भर पैसे लेते, वो क्यों नहीं बैठा, वो क्यों नहीं आया, वो कहाँ चला गया। किसी के साथ खेलना अच्छा लगता है, किसी के साथ पढ़ना अच्छा लगता है, किसी के साथ खाना अच्छा लगता है, वो नहीं हो तो उसके बिना खेलना अच्छा नहीं लगता। ये मानसिक मैथुन संज्ञा। छोटे छोटे एक बच्चे को इतना डिप्रेशन में चला गया था, 5वीं कक्षा का बच्चा, उनके पेरेंट्स ने मुझे मिलाया कि पंडित जी जो बहुत बोल नहीं रहा है, घर में भी नहीं बोल रहा, हंस नहीं रहा, पता नहीं इसको क्या हो गया है, हमने सब कोशिश कर ली लेकिन बोल ही नहीं रहा है। तो हमने उनके पेरेंट्स से कहा तुम जा। उस बच्चे के साथ हम घूम रहे थे, आधा 1 घंटा घूमे, धीरे कुछ नहीं पूछा मैंने, तो क्या परेशानी, कुछ नहीं पूछा, ऐसे और क्या पढ़ाई कर रहे हो, कितने फ्रेंड हैं, कैसे एजुकेशन है, धीरे करते 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 तुम्हारे कितने फ्रेंड हैं, ऐसे सब पूछते पूछते तब जाके आखिरी में मालूम पड़ा कि मेरी बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है। हाँ, गर्लफ्रेंड, उससे ब्रेकअप हो गया। मैंने ब्रेकअप में क्या होता है, अब वो मेरे से बात नहीं करती, मेरे साथ बैठती नहीं, मुझे कॉफ़ी नहीं देती, मेरे फला नहीं करती, 2 दोस्तों ने उसके हम क्या कर दिया, अब वो बस में भी आती है तो मुझसे देखती नहीं है, ऐसा बात कहती है। तो मैंने कहा ऐसी दिक्कत का, तेरे का दिक्कत है। बोले दिक्कत कुछ नहीं है लेकिन करती क्यों नहीं। अब उसे कुछ अता पता नहीं, वैसा कुछ नहीं है, डिप्रेशन में, बोल नहीं रहा, पता नहीं रह पा रहा घर में। यहाँ कक्षा 1 में जब एक क्लास लगती थी, यहाँ एक घटना घटी थी, इन लोगों को याद है। एक कक्षा 1 का पढ़ने वाला विद्यार्थी ने उसी के साथ पढ़ने वाली लड़की को और आई लव यू कह दिया, कि छोटा सा 4-5 साल का, वो कह दिया उसने। अब मैं नहीं समझता कि वो कोई समझता होगा आई लव यू, पिक्चर देख ली होगी, कहीं कोई देखा गया हो, नाटक वाटक कुछ देखा हो, कहीं बोलता देखा होगा, समझ गया होता, आई लव यू बोल दिया उसने। तूफान मच गया, उस बच्ची पिटाई हुई, डांट दिया, तुम्हारी मम्मी से कहना आई लव यू, रोने लगा, और वो लड़की रोने लगी, माहौल बिगड़ गया पूरा। 3 दिन बाद हम पे रिपोर्ट आई, मैंने माथा पीट लिया, तुमने ऐसा करा क्या। अब तो उनको और घृणा हो गई, अब तो और छिपके बोलेंगी, चोरी करेंगे, तुमने ऐसा क्यों करा। बड़े प्रेम से कहते बेटे ये तो बहुत अच्छी बात है, आई लव यू कहना बुरा नहीं है, अपन मम्मी से बोलते हैं आई लव यू, अपन मम्मी को चाहते हैं, आई लव यू पापा, आई लव यू सिस्टर, आई लव यू ब्रदर, आई लव यू ऑल। लेकिन इसको कहना नहीं चाहिए, वो लड़की रो रही है, हम घर वालों को क्या जवाब देंगे, कुछ नहीं, प्रेम से बोला, इधर आ बेटे, बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, बस कॉमा लगा के सिस्टर बोलो, इतना सा करना था, आई लव यू सिस्टर, निपट गई गाड़ी, इतने समय निपट गई, जिंदगी भर के लिए फतूर खत्म हो जाता। उसे पता क्या था, उसे थोड़ी कुछ पता, क्यों प्रपोज कर रहा था, कक्षा 1 में प्रपोज कर देगा शादी के लिए। हाँ, कहाँ लेकिन उसको एक पूरी जिंदगी के लिए आतंकित कर दिया। लेकिन हमने तब से एक नियम बना दिया, टीचर रोज आके कहती थी आई लव यू ऑल, आई लव यू चिल्ड्रन, और जब भी कोई झगड़ा करते थे बच्चे प्राइमरी में या कहीं भी, तो आपस में कहते आई लव यू बोल, गले मिलाओ, लड़के तो हाथ मिलाओ, गले मिलाओ। अब हमारे स्कूल में आई लव यू खत्म ही होगा, बचपन से ही सुन रहे आई लव यू का होते ही नहीं।
मैंने एक दृष्टांत दिया, आप बच्चों को घृणा पैदा नहीं कराओ, जुगुप्सा पैदा नहीं कराओ, उन्हें भयभीत मत करो, उन्हें सत्य के पास ले चलो। मैंने 6ठी 7वीं कक्षा में बच्चों को पढ़ा इंग्लिश का लेटर, और उसमें आया आई लव यू, आई लव यू ऑल, लव माई पेरेंट, लव टू ऑल, ये सब लिखा उसमें। मैंने सब पढ़ाते पढ़ाते एक एक शब्द बताया, एक एक शब्द का मीनिंग बताया, याद करवाया, सब कराया, उसको भी याद करा दिया। जैसे बच्चे में थोड़ी हंसी हुई 7वीं के बच्चों में, तो हमने फ़ौरन कहा क्यों, आपको कोई दिक्कत है क्या, आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा, आई लव, खत्म। उस दिन से 6ठी 7वीं बात खत्म हो गई। ये तो मैंने एक छोटी झलक बताई है। पहले आप समझो, पंचम गुणस्थान में मानसिकता मैथुन संज्ञा व्याप्त है। अब इधर चल के देखो, बच्चों में 8, 10, 12 साल से आजकल चेंज हैं, 18 साल जैसा चेंज 8 साल के बच्चे में आज की तारीख में, डॉक्टरों से पूछो। आप बचा नहीं सकते, आप छिपा के नहीं रख सकते, आप दुनिया से बचा के नहीं ले जा सकते, टीवी से बचा के नहीं ले जा सकते, मोबाइल से नहीं बचा सकते। सही समय पे सही गाइडलाइन मिल जाए, बच्चा कभी नहीं भटकेगा। अब मैं जानता हूँ कितना गर्म पार्ट है, अभी भी कोई बहुत आसानी से ये बात समझ जाए मानने तैयार नहीं। मैंने जिनागम के पूरे रेफरेंस निकाली, जिनागम के रेफरेंस, हमारा जिनागम इतना अच्छा है, ये स्वीकार करने तैयार है कि अतिक्रम होता है, दिमाग में आता है, नहीं चाहने पर आता है, और इसीलिए व्यतिक्रम से बचने का उपाय है सील की 9 बार। साथ साथ नहीं खेलो, साथ नहीं बैठो, संभाषण मत करो, आदि आदि, और 9 जो सील की 9 बार है, पक्की है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, उसकी मुस्कान ही याद रह जाएगी, याद रह जाएगी तो मन से प्रविचार हो जाएगा। किसी की गीत सुनना अच्छा लग रहा है, लड़की की कि सभा में एक लड़की ने गीत गाया, मैंने खूब देखा है, सच्ची घटना है, तीर्थ यात्रा में एक लड़की ने गीत गाया, भजन गाया, बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं। सारे के सारे लड़के उसके पास पहुंचे, दीदी दीदी भजन दे दो, दीदी भजन दे दो। मैंने यही भजन एक लड़कों ने गाया होता तो, अरे मिल जाए, वही मत जाओ उधर, भजन चाहिए का दम में रिकॉर्डिंग है, सुन लो, ऑनलाइन चले जा, नहीं वो लड़की पास जरूर जाएंगे। विद्वान यदि अच्छा भजन गा दे, भजन की संग्रह उसका, पक्के में महिलाएं आ जाएंगी, लड़कियां आ जाएंगी, भैया पंडित जी आपकी डायरी ले लें भजन की, आपकी डायरी ले लें, और लुट गए बस। भैया हमें फ़ोन नंबर दे दो, काय को दे दो फ़ोन नंबर, काय के लिए दे दो। ये है मौत की जड़। ये मैं कह रहा हूँ, इस घटना को जानकर ये समझो, जब पंचम गुणस्थान में आ रहे थे तो पहले गुणस्थान में क्या होगा, सील की 9 बार में चुस्त रहिए, ये सिखाना मुझे अभी। अतिक्रम से कोई माई का लाल मना नहीं कर सकता, उल्टा नहीं लेना। दिगंबर मुनि भगवंतों को भी मैथुन संज्ञा पानी की लकीर की भांति है, उन्हें भी वो सब याद है, उन्हें भी सब ज्ञात है, लेकिन उसको बहुत जल्दी जीत लेते हैं। ग्रंथ में लिखना तो लिख देते हैं, टीका कर देते हैं, ऐसे शब्दों की टीका कर देते हैं, निर्भय रहते हैं। तो नियम सार जी में टीका लिख दिया है, अमृतचंद स्वामी ने समय सार जी की टीका में लिख दिया है, आश्रम को कैसे जीत लेती है, कैसा दृष्टांत देखिए। विद्वान ने कैसे लिख दिया, टोडरमल जी सामने, स्त्री सेवन के समय घुड़सैनी नजरा होती है, कितनी हिम्मत की चीज है। अब इसको नेचुरल समझ करके बच्चों को नेचुरल समझाएंगे यार। हम बच्चियों को समझाने से इसलिए डरते हैं, कैसे बताएं ये बातें, और बच्ची को पता सब लग जाता है, वो फ्रेंड सर्कल में चला जाता है, बातें करती है, सब कुछ तो हो रहा है। मैं क्या कह दूं आपको, 1 करोड़ में 1 लड़की यदि हॉस्टल लाइफ में बचती हो ना, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो धन्यवाद मानना। 1 करोड़ में 1 लड़की बच जाए तो कह रहा हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है, सब बच्चों की रिपोर्ट में कॉलेज यूनिवर्सिटी में से पढ़ा के आया हूँ, मुझे सबकी रिपोर्ट पता है। बर्धमान नाम का नगर है बंगाल में, बर्धमान बहुत बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, सोनगढ़ से पढ़ा हुआ अपना बच्चा वहाँ पढ़ रहा था, मेरे से मिलने आया वो, मैंने रिपोर्ट ली वहाँ की सारी, तो उसने बताया जो लड़कियाँ रात को 2-2 ढाई बजे तक लड़के रोक करके उनको रैगिंग करती हैं, रैगिंग, और जो लड़कियां लड़कों को किस करने देती हैं, हक करने देती हैं, उनके कमरे में चली जाती हैं, उनकी मारपीट नहीं करते,
इंसल्ट नहीं करते, सबके सामने कुछ नहीं करते। बाकी सब लड़कियों के साथ रैगिंग होती है, और ये कठोर रैगिंग से बचना चाहते वो लड़कों को लिफ्ट देती हैं, अकेले में उठना बैठना खाना पीना चलना। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता। काय को पढ़ना है ऐसी मेडिकल की पढ़ाई, 100 गुंडों के बीच में काय को घुसना एक सीता को, क्यों घुसना। हम अपने अपने परिणाम टटोल के देखें। यहाँ स्त्री लिखी है ना, तो स्त्रियों के मामले में पुरुष लिखी है। शादीशुदा महिलाओं को कुंवारी लड़की तक अच्छी लगती है, विवाहित पुरुष तक अच्छी लगती हैं, अपने रिश्तेदार अच्छी लगती हैं। मन की बात कर रहा हूँ, मति ज्ञान, वो अतिक्रम हम व्यक्त नहीं करते, ये अलग बात है। इसीलिए वहाँ सील की नौबाड़ है, रिश्तेदारों से भी नज़र मिला के मत बोलो। इसके लिए मेरा 1-1.5 घंटे का लेक्चर है पूरा, सील व्रत, जो अपन ने 2002 में किया था यहाँ पर पूरे नगर में, 2002 में किया था, और सब लोगों ने उसके नियम लिए थे उस समय। आज उसकी धारा है 2002 की। हमारी बच्चियों ने यहाँ, हमारी बहुओं ने यहाँ, हमारे लोगों ने यहाँ कितनी मर्यादा रखी, वो 20-22 साल की बात है। हाँ, हार मरवाए थे, पूरे कार्ड छपा के दिए थे, उनमें से बहनें निकली थी, उनमें से भैया निकले थे। मुझे पता है उस समय क्या स्थिति। आज पूरे देश में यहाँ की बच्चियों की तारीफ होती थी। यहाँ की बच्चियों ने परदेश में विवाह करने के बाद कितनी गरिमा निभाई है खनिया थाना की। थोड़े बहुत कह रहा हूँ, समझो अतिक्रम होता है। जैसे ही आप सील की वार तोड़ोगे, हंसोगे, बोलोगे, ऑफर आने लगेंगे मोबाइल पर, अकेले में मिलने आने लगेंगे, कब टच कर जाएंगे। एक गंदा खेल होता था जिसका मैं हमेशा विरोध करता रहा, शादी विवाह में हल्दी लगाना। मैं इसका 40 साल से विरोध कर रहा हूँ। उस सीलवत के पर्चे में लिखा है, उस समय उज्जैन में मैंने पहली बार प्रवचन किया था उसका। ये हमारी संस्कृति नहीं है कि 2 आदमी मिलकर समधिन को, जेठानी को, फला को पकड़ के उनकी हल्दी छाप रहे हैं, मुंह में लगा रहे हैं, पकड़ रहे हैं, वे भाग रही हैं, वे दौड़ रहे हैं, वे आगे ऐसे 2 लगा रहे थे, 2 पीछे लगाए। काय को लगाना पुरुषों के सीने पे, और अभी भी होती हो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको नहीं पता एक स्त्री ऐसे छापेगी, हाथ लगाएगी तो क्या होगा, ऐसे करेगी तो क्या होगा, पीछे होगा तो क्या होगा। इस सील की नौवार की परंपरा है हमारे यहाँ। मैंने कहानी लिख दी है। ऐसी शादियाँ देखते ना जिस तरह की, तो आपको पता है बचपन में अपन शादी खेलते थे, तो जो देख के आते थे वैसे गुड्डा गुड़िया का खेल खेलते थे। आज की जैसी शादी देख रहे हैं, आजकल बच्चे भी ऐसी शादी करके एक्टिंग करते रहते हैं, वैसी कर रहे थे जैसे देख रहे थे। ये है वो खतरनाक। जब तुम इतने साल ऐसा आप कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। आप समझे नहीं हो बच्चों में क्या गुजरती है। इसलिए मैं फिर कहता हूँ, ब्रह्मचर्यानुव्रत के अतिचार पढ़ाने मुझे 1 महीना काम है, 3000 पेज है, पढ़ो लिखो। दी बेस्ट हमारा ग्रंथ। ऐसी बात कहीं नहीं मिलेगी आपको, सब छिपाएंगे ये बात को। लेकिन हमारे आचार्य देव ने लिखा है, काम की तीव्र अभिनिवेश होता है। उस समय खाना नहीं भाता, पीना नहीं भाता, 10 अवस्थाएं होती हैं काम के बाण होते हैं। मैथुन के भेद हैं 10। मैथुन का इतना ही भेद नहीं है बस शादी कर ली, छू लिया या कुछ कर लिया, 10 भेद हैं। मुस्कुरा के देखना मैथुन है, भजन सुन के खुश होना स्त्रियों के प्रति मैथुन है, उनके बनाए हुआ भोजन अच्छा लगना, कड़ी याद आते थे, वो अमुक लड़की अमुक महिला याद आना, ये मैथुन है। उठाओ किताब पढ़ो, मैं दिखाता हूँ निकाल के ग्रंथों में से। हम थोड़ी कछु करते हैं। अरे कछु नहीं करने का क्या मतलब है, सील की नौवार चुस्त। क्योंकि अतिक्रम से व्यतिक्रम होता है सील की वार टूटने पर। दया के नाम पर ही अतिचार होने लगता है। बेचारी उसका कौन है, उस बेचारी का कोई नहीं है, हम मदद करवा देंगे, हम भला कर देंगे, हम स्थितिकरण कर देंगे, हम वो कर देंगे। कछु मत करो। आमना साफ है, बच्चियां कभी भी किसी एक हेड बना लें किसी को और उनके अनुसार आगे मार्ग प्रवर्तन करें।
उनके अतिक्रमण, उनके प्रतिक्रमण, उनकी आलोचना पुरुष को सुनने का अधिकार नहीं। वे कहाँ जाएंगी, क्या पहनेंगी, कहाँ रहेंगी, कैसे व्रत को उपवास होंगे, कैसे उनकी बीमारियां होंगी, कैसे उनका उपचार होगा, कैसे उनकी समाधि होगी, ये ब्रह्मचारी भाई नहीं सोचेंगे। हम कहाँ तक साथ देंगे? पुरुष कभी साथ देने की कोशिश नहीं करे। आप अपना हेड चुनिए और रहिए। अंतरंग पीड़ा कैसे मिटाएंगी, इस संज्ञाओं की पीड़ा कैसे मिटाएंगी, ये आपकी जिम्मेदारी। नहीं तो ले मतलब हमें कोई मतलब नहीं, हम खुदा नहीं देंगे। पूरी जीवन की साधना की बात है। रोग की दशा में उस बच्ची का कौन करेगा? हम करेंगे। समाधि कौन कराए? हम करेंगे। शारीरिक परिवर्तन के समय हम जवाब देंगे उनको, बहनें करेंगी। इसलिए उसमें लिखा है हारिका माताजी गणनी माताजी बनने की पात्रता। पढ़वा, गणनी माताजी बनने की पात्रता क्या है? हर कोई के हाथ में गणनी नहीं बना दिया जाता। इनकी चर्चा अच्छी है, इनको हेड बना लिए। चर्चा से हेड नहीं बनती। जो लक्षण आचार्यों के भी गणनी, हाँ, आचार्यों के लक्षण और गणनी के लक्षण इतनी विवेकी होती हैं बुजुर्ग माताओं की तरह। नई नई आरिकाओं कहती इन दिनों में इमली मत खाना, इन दिनों में ये नहीं खाना, चित्त चंचल होगा, अभी गर्मी बढ़ जाएगी, अभी बीमारियाँ हो जाएंगी, हार्मोन्स की गड़बड़ हो जाएगी, अभी गर्भ की समस्या आ जाएगी, फला बीमारी हो जाएगी। इतना समझती हैं वो। नहीं बेटा, ऐसे बिल्कुल प्रेम से कहते, नहीं बेटा हमें मालूम तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन अभी नहीं खाना है मिर्ची, मौसम ऐसा है। पढ़ो 6 ऋतुओं, 6 ऋतुओं के भोजन को किस चीज़ को पता है? 6 ऋतुओं में कौन कौन सा भोजन करना चाहिए। सही कहा। और उसका परिणाम ये जानते हैं 6 ऋतु? मुझे बता दें भाई साहब, अब इस महीने से इस महीने तक आप दही मत लेना। हाँ बेटा कोई बात नहीं। बेटा भाई साहब दूध मत लेना। नहीं ले कोई बात नहीं। भाई साहब इन दिनों में आप तेल मत लेना। नहीं ले कोई बात नहीं। कौन सा हमें हटा कर है? अब हम लोग जानते हैं, तुम्हें लग रहा है हमारा मानसिक परिणाम खराब है और हम समझ रहे बात खराब है। बात के प्रयोग जिनके होते हैं, बात का शरीर होता है, बात का उदय होता है, बात के उदय में चित्त इतना चंचल होता है ना, सामाई में मन लगता है ना, पूजा में मन लगता है, वो भी भटकता रहता है, दौड़ता रहता है। तो हम बात कंट्रोल करेंगे। तुमसे नहीं कहेंगे तुम कागज चंचल हो, कागज चंचल हो, तुमसे नहीं कहेंगे बेटे बात है ये वाला मेडिटेशन करो, ये वाला भोजन करो, ऐसे सो जाओ, बस बात कंट्रोल हो जाएगी। पित्त में कौन कौन से काम विकार होती हैं तुम्हें तो पता ही नहीं। तुम सोच हमें गंदी, हमें विकार हो रहा है। अरे तुम्हें नहीं हो रहा, पित्त की वजह से हो रहा है। रुकिए बेटे, पित्त को अपन ऐसे करेंगे। क्या कहूँ, 99% मनोविकार बात पित्त कफ के इनबैलेंस से होता है। बात पित्त कफ। अब लगते नहीं हम बीमार हैं। तुम बीमार नहीं हो, हम भी कह रहे तुम बीमार नहीं, लेकिन चित्त में तुम्हारे पूरे शरीर में पित्त फैला हुआ है। कुछ तो अभी कविताएं, कुछ तो अभी कहानी, कुछ तो अभी लिख रहे बैठे, दौड़ रहे बैठे थे, सब बहुत बड़े साधक है, अकेले बैठे, मौन बैठे। अरे कौन से गुणस्थान में हो? 6ठे गुणस्थान में भी आरिकाएं त्या नहीं बैठती मौन। निरंतर अपनी मूल गुणों की पालना में सक्रिय रहती। अरे साधर्मी की वैयवृत्ति करती है आरिकाएं, वैयवृत्ति करती हैं, समय निकालती हैं उसमें, वो एक दूसरा उपगमन करती हैं, स्त्रीकरण करती हैं, वात्सल्य करती हैं, भक्ति करती हैं, जैसे उसका चित्त लगे उसको लगाती हैं। नई बच्ची आती हैं, छोटी सब ऐसे अपनी बच्ची की तरह उसका उपयोग लगाती है, इनमें उपयोग लगाती है। ऐसे नहीं हम बैठ गए धोरे बस हमें ये सब कछु कोई कछु नहीं। अरे बीमारी के लक्षण है, स्वस्थता के लक्षण नहीं। कोई एक्स्ट्रा बैठ रहा है ये बीमारी है, एक्स्ट्रा सोच रहा है ये बीमारी है। सहजता का धंधा है। घड़ी देख ली मैंने, टाइम हो गया। अभी मैंने सील की 9 वाट पे 2 एंगल बता दिए आपको। 5वें गुणस्थान में यदि ये दशा है तो पहले गुणस्थान वालों को कितना पेरेंटिंग सीखनी चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, इसको बड़ी सहजता से लेना सीखें और सील की 9 वाट किसी कीमत पर नहीं तोड़ें, किसी भी कीमत पर। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि स्त्रियाँ मर जाएं, हम जानते हमारी केवल से बच जाएंगे तो भी नहीं बचाएंगे। आप तो बहुत क्रूर, हाँ क्रूर है, हमें पता है ना। इतनी सी बात थोड़ी आज की, पूरी समाधि तक की कौन करेगा। हम कब तक तुम्हारा समझाएंगे, क्या करेंगे? तुम्हारे उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, बोलना, पैसे की समस्या नहीं है। इतनी बहनें हैं, आपका स्थितिकरण कोई भी कर देगा, लेकिन हमें तो मनमानी करना है, तो पैसा का मान कोई नहीं करेगा। हम पैसे के सहयोगी नहीं हैं।
पैसे के सहयोगी नहीं, हम किसी बात के सहयोगी नहीं। हमें कितनी बहनों ने कहा आप हमारे भैया को समझा दो तो हम ब्रह्मचर्य ले लें। हम नहीं समझेंगे, तुम्हें अपनी उदय की तैयारी स्वयं करना है। तुम संक्रमण अलग तरह से करो, परिणाम का परिणामों में उदीर्ण अलग तरह से करो, और हम तुम्हें उपाय बताएं ऐसा नहीं। मैंने आज तक किसी को उपाय नहीं बताया। तुम कहोगे ना हमारे मम्मी पापा को ऐसे कह रहे थे, हमें कभी नहीं सिखाया कि तुम ऐसे कह रहे। यदि तुम्हारी सच्ची लगन है तो तुम्हारा मार्ग खुलता चला जाएगा, जगह मिलती चली जाएगी, तुम कभी नहीं डूबोगे। अभी 2 ही एंगल बताए, अभी खतरनाक पॉइंट है। ये समझो कि पहले ही तो आग लग रही थी पहले गुणस्थान में, हमने पेट्रोल और डाला था। ये अतिचार है, ऐसा अतिचार नहीं जैसे तुम समझ रहे। तुम्हारे पास जीवन जो है वो अनाचार है। इस बात को सुनते ही तुम्हें लगता है ये तो हम सही कर रहे थे, तो सही कर रहे थे, ये अनाचार का लक्षण है। ये होना अनाचार नहीं है, ये होने को सही मान लेना अनाचार। 2 पॉइंट लिए ओम नमः शिवाय। निज निधि